बात है कि एक के बाद एक, ये एनसीआरबी का डाटा है, 2018 से 2022 तक 35% इजाफा हुआ है एससी एसटी एट्रोसिटीज में। 2018 से 2022 तक 35% एट्रोसिटी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और इसमें यह आ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एट्रोसिटी, लगभग 26% एट्रोसिटी केवल यूपी में है। जहां यूपी में वो कह रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? एट्रोसिटी की घटनाओं में आपका रवैया बड़ा नकारात्मक है। और मैं एक एक केस करके बताऊंगा। अभी छिंदवाड़ा की घटना है, ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है, कल की है, कल ही सुर्खियों में आई है। इसमें छिंदवाड़ा में एक आदिवासी के ऊपर को पेशाब पिलाया गया गुंडों के द्वारा। जो दबंग लोग हैं उन्होंने आदिवासी युवक को पेशाब पिलाया। ये एकदम लेटेस्ट घटना है छिंदवाड़ा की। मध्य प्रदेश की घटना, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, ओडिशा में बीजेपी का शासन है, ओडिशा की घटना है। ओडिशा में एक व्यक्ति जो अपने लड़की की शादी में, वहां चलन है गाय कन्यादान में देने का, उसके पास तब पैसा नहीं था। अब उसकी शादी के बाद जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई और बच्चे को डिलीवरी के लिए अपने पीहर में आई, डिलीवरी के बाद वापस जाने वाली थी, तो उसने सोचा चलो अब मैं तब तो नहीं दे पाया, अब दे देता हूं। वो एक गाय और बछड़ा खरीद के लेके आया था। उसको रास्ते में गुंडों ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल के हैं और 30,000 रुपए दो। उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो उसको बहुत बुरी तरह मारा। 2 लोगों को सर आधा गंजा करके उनको घास खिलाई, गंदा पानी पिलाया और 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल उनको चलवाया। उनके घुटने छिल गए। मैं खुद अभी 4 दिन पहले ओडिशा में उस जगह पीड़ित परिवारों से मिलकर आया हूं। इस तरह की घटनाएं होंगी तो देश एकजुट कैसे रहेगा? एक तरफ आप कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, धर्म खतरे में, और दूसरी तरफ आप उसको अछूत कहते हैं, उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं। कहां तो एक तरफ मंगलयान जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है, लेकिन सीवर में क्लीन करने के लिए आपके पास कोई मशीन नहीं है। सीवर में आप आज भी उसी दलित को उतारेंगे, सबको पता है उसमें जान जा सकती है। एक ये घटना है, ये तमिलनाडु की है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इलेक्टेड दलित पंचायत प्रेसिडेंट रिवील्स एंट्रेंस कास्ट बेस्ड हेट एंड बायस, यानी सरपंच को नीचे बिठा लिया दबंगों ने। सरपंच भी बन जाए, उसके बाद भी जाति की वजह से दबंग लोग जो अपने आप को ऊंची जाति का बोलते हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ करते हैं। मीटिंग में कुर्सी पर बैठे रहे पंचायत अध्यक्ष ने दलित महिला को फर्श पर बिठाया। ये देख लीजिए आप। ये अलीगढ़ की घटना, मंदिर में गुब्बारे छू लेने पर 5 बच्चों को बुरी तरीके से मारा। अंबेडकर जयंती पर दलित युवकों की पिटाई, दिए करंट के झटके। ये देख लीजिए। ये 26 जून की लेटेस्ट घटना, दलित महिला के मिड डे मील बनाने पर बवाल, सरकारी स्कूल से 21 छात्रों ने नाम वापस लिया। अब बच्चों को कैसे पता है कि ये दलित है और दलित का हाथ का खाना खाना है नहीं खाना है? यानी माँ बाप भी क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? इस तरह देश को एकजुट रखेंगे? इसका मतलब आप हिंदू मानते ही नहीं है उनको। दलित आदिवासी को उत्पीड़न को आप जायज समझते, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो मनुस्मृति वाली है। आप देश के संविधान में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा नहीं करते। आप देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। जब तक सत्ता का संरक्षण ना हो तब तक इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में संरक्षण वो सत्ता का मिलता, तभी ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। यह अलीगढ़ की घटना है। दलित युवक जो बारिश से बचने के लिए मंदिर में खड़ा हो गया और उसने देखा वो शनि मंदिर है, उसने उसको टीका लगा लिया अपने माथे पे। तो दबंगों ने उसको पहले मारना शुरू किया, पूछा मुसलमान है? उसने कहा नहीं, मैं तो दलित हूं, जाटव हूं। उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। तो मंदिर में बरसात से बचने को खड़ा हो गया और टीका लगा लिया, तो ऐसा कौन सा जुर्म हो गया कि आप उसको इतना बुरी तरह मारेंगे? क्या आप उसको मतलब हिंदू मानते ही नहीं है? एक घटना मैंने सुनी थी करीब 25 साल पहले। उस घटना में महाराष्ट्र के अंदर एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस का सब इंस्पेक्टर बारिश से बचने के लिए हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हो गया। तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो 25 साल पहले जो हम सुन रहे थे वो आज भी हो रहा है।
देते, इसमें बदला क्या है?